सभी को नमस्कार। दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो एंड वेलकम टू दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं अरुण बहिरे आज एक रोमांचक कहानी लेकर आप लोगों के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है वफादारी का चमत्कार। किसान और बैल की अनोखी कहानी। आशा है आपको हमारी यह छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है मेहनती किसान कन्हैया और उसके चमत्कारी बैल। एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास धन के नाम पर बस एक छोटा सा खेत और 2 बैल थे, भोला और राजू उन बैलों के नाम थे। गांव वाले कहते कि ये कन्हैया के बैल उसकी 2 आँखें हैं। कन्हैया खुद भूखा सो जाता, लेकिन भोला और राजू के बारे में कभी कमी नहीं आने देता था। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई और कुएं भी सूख गए। कन्हैया और उसके बैल दिन रात मेहनत करते, लेकिन प्यास और तपती धूप में राजू की जान ले ली। राजू, जो कन्हैया का दोस्त था, खेत में ही दम तोड़ गया। कन्हैया टूट गया। बस वह राजू के शव के लिपट कर फूट कर रोया। उसे लगा कि जैसे उसकी एक भुजा कट गई हो। उसने राजू को अपने खेत के ही एक कोने में दफन कर दिया था। उसके बाद वहाँ एक छोटा सा पौधा लगा दिया। राजू के जाने के बाद भोला उदास रहने लगा। एक रात जब कन्हैया ने राजू की याद में रोते हुए सो गया तो उसे सपने में राजू दिखाई दिया। राजू ने कहा, मालिक रो मत, मेरी शक्ति अब भोला में समा गई है। वह अकेला नहीं है, हम दोनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे। अगली सुबह जब कन्हैया खेत पहुंचा तो उसने देखा कि भोला के शरीर से एक दिव्य चमक निकल रही थी। भोला में अचानक बहुत शक्तियाँ आ गई थी। भोला अकेले ही अब भारी हल को ऐसे खींचने लगा जैसे वह सही काम कर रहा हो। जहाँ जहाँ भोला के पैर पड़ते वहाँ सूखी जमीन में पानी से मुरझाई फसलें लहला कर उठती। जो काम 10 मजदूर मिलकर करते, भोला उसे कुछ ही घंटों में पूरा कर देता। देखते ही देखते कन्हैया का वह छोटा सा खेत सोने जैसे फसलें उगाने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि जहां सबकी फसलें सूख गई है, वहां कन्हैया के खेत में हरियाली की चादर बिछी थी। कन्हैया ने अपनी मेहनत और भोला की चमत्कारी शक्तियों से प्राप्त धन को केवल अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसने पूरे गांव के लिए कुएं खुदवाए और अस्पताल बनवाया। कन्हैया अब एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला। वह आज भी सोने के गहनों से लदे होने के बावजूद शाम को खुद भोला के पैर धोता और उसे सबसे अच्छा चारा खिलाता। अंत में कन्हैया एक आलीशान घर में सुखद जीवन व्यतीत करने लगा। उसने महसूस किया कि निष्ठा और समर्पण कभी खाली नहीं जाता। राजू की कुर्बानी और भोला की वफादारी ने साबित कर दिया कि यदि इंसान और बेजुबान के बीच सच्चा प्रेम हो
तो ईश्वर स्वयं चमत्कार के रूप में सहायता करने आते हैं। कहानी की शिक्षा, निष्ठा और समर्पण कभी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार की दिव्यांग प्रतिभा से भरे वीडियो देखने के लिए और दिव्यांग संबंधी महत्वपूर्ण खबरें और दिव्यांग विशेष संगठनों के प्रचार हेतु बने रहें दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।